क्लास फिफ्थ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें आपको बोला है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। बेटा एलसीएम क्या है? एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम ये दोनों को यहाँ आपको कोई भी मेथड नहीं बोला है कि आपने कौन से मेथड से फाइंड करना है। तो पहले हम सिंपल मेथड से ही फाइंड करके इसको देखेंगे। 5 और 10, आपके पास नंबर है 5 एंड 10। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 5 के मल्टीपल्स फाइंड कर लेते हैं। तो 5 के मल्टीपल फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 वन ज़ा 5, ठीक है। देन 10 का मल्टीपल फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 टू ज़ा 10, ठीक है। यानी हमारे इसके 5 के फैक्टर्स क्या हैं? 5 और 10 का फैक्टर है 2 एंड 5। अब हमने क्या करना है बेटे? हमको फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या करेंगे हम? पहले हम इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो ये दोनों जैसे हम एचसीएफ में करते थे वैसे ही करना है, बट एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन चीज़ें लेते थे। यहाँ हमने सारे नंबर्स लेने हैं, पर पहले हम कॉमन लेंगे। सो ये दोनों में आपका कॉमन है 5, तो आप लिखोगे 5। अब हमारे पास रह कौन सा गया है? नंबर 2, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे 2। क्लियर? तो हमारा एलसीएम जो होगा वो होगा 10, ठीक है। एक और सम करते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब हम बेटे इसको प्राइम फैक्टर मेथड से मैं आपको बताऊंगी कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम? 6 का पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर्स निकालने के लिए 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 इज़ 3। अब हम निकालेंगे 18 के फैक्टर्स। पहले हम ऐसे निकाले थे, हम इस तरह से भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या हो गए? आपके 6 के फैक्टर्स हुए हैं 2 एंड 3, और 18 के फैक्टर्स हमें मिले हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब क्या करेंगे बेटा? हम इसका कॉमन ढूंढेंगे पहले, या आप क्या करोगे? इसको पावर्स में लिख लोगे। कैसे लिखोगे? 2 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि एक ही है ये, और 3 रेज़ टू पावर 1, 3 भी एक ही है। क्लियर? यहाँ 2 आपका एक है, तो 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हैं आपके? 2, तो 3 रेज़ टू पावर 2 लिख लेना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम क्या करेंगे बेटे? जो हाईएस्ट पावर होगा ना उसको हम लेंगे। तो यहाँ अगर हम पहले 2 देखते हैं तो 2 तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और ये कॉमन भी हो गया है ना। तो 2 का पावर 1 है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 3 का पावर 1 है, बट यहाँ 3 के पावर 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर वाला होगा वो हम ले लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 के पावर 2 है, तो 3 रेज़ टू पावर 2। अब हम इसका मल्टीपल फाइंड करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो आपका एलसीएम क्या होगा? 18, ठीक है। अब हम देखते हैं यही मेथड प्राइम मेथड से नेक्स्ट सम। थर्ड है आपकी बुक में 6 एंड 24। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। सो 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। नाउ 24 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 इज़ 3। अब हम देखते हैं 6 का फैक्टर्स क्या है। 6 का फैक्टर है 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 3 रेज़ टू पावर 1, और 24 का आपका फैक्टर्स हैं 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1। अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बोला कि जो हाईएस्ट पावर होगा आपने वो लेना है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है आपका? 2 रेज़ टू 3, तो 2 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ दोनों में 1 है इसलिए हाईएस्ट पावर आपका 3 रेज़ टू 1 ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको एक्सपांड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब एलसीएम क्या होगा हमारा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो आपका एलसीएम जो होगा हमने फाइंड किया वो है 24।
तो एलसीएम ऑफ 6 and 24 इज़ 24। क्लियर बेटा? ठीक है ना। ऐसे पावर से आपको इजी रहेगा कि आपने कौन सा नंबर यहाँ लिखना है। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज 3.3 का। तो उसका फर्स्ट हम देखते हैं। यहाँ भी आपको बोला है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ आपको 3 डिजिट्स दिए गए हैं, 4, 8 and 12, मतलब 3 नंबर्स दिए गए हैं। इन तीनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है। मेथड वही रखेंगे हम सेम, ठीक है। 4, 8 and 12, ठीक है। तो सबसे पहले किसका फैक्टर्स निकालेंगे? 4 का। तो 4 हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। फिर 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। फिर 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ठीक है। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 4 का क्या हो गया, कितनी बार 2 है? 2 टाइम्स, तो 2 raised to power 2 हो गया। 8 का कितनी बार 2 है? 1 2 3 टाइम्स, तो 2 raised to power 3 हो गया। देन 12 का 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में आप क्या लोगे? 2 raised to power, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 raised to power 2 है, यहाँ है 2 raised to power 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है आपका? 2 raised to 3। तो आप लोगे 2 raised to 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 3 इन दोनों में कहीं नहीं है, बट यहाँ आपका 12 का फैक्टर 3 है, तो हम उसको लेंगे। ठीक है। तो 3 raised to power 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो आपका एलसीएम जो होगा फाइनल वो होगा 24। क्लियर? बेटे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि खुद ट्राई करो, और जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। तो बेटे अभी हमने यहाँ जो क्वेश्चन नंबर बी और सी है वो मैं आपको नहीं करके बताऊँगी, ये आपने खुद करना है। ठीक है, वीडियो देखिए और इसको समझ के कर लीजिए। और मैं आपको डी पार्ट बता देती हूँ, जो आपके अगेन 3 टर्म्स दिए गए हैं और इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 24 के। तो 24 का फैक्टर्स हैं 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। 36 के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। देन 40 के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं इंडिविजुअली। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 3 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स 3 1 टाइम है। देन 36 का हमने फाइंड करना है, 2 टाइम्स है और 3 भी यहाँ 2 टाइम्स है। नाउ 40 का फैक्टर फाइंड करना है। तो 2 यहाँ 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ 1 टाइम्स है। अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में आप देखो, यहाँ हाईएस्ट 2 कितने हैं पावर है? यहाँ भी 2 raised to 3 है, यहाँ 2 raised to 2 है, यहाँ 2 raised to 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 raised to 3, तो वो हम लेंगे। फिर हम देखते हैं 3 का। तो 3 का हाईएस्ट पावर है 3 raised to 2 और 5 कहीं भी नहीं है, बट यहाँ है, सो हम उसको उसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो हम यहाँ ले लेंगे। अब इसको हम लिखेंगे 2 2 एंड 2 3 टाइम्स और 3 को 2 टाइम्स और 5 को 1 टाइम्स। अब हम इसका आंसर फाइंड करते हैं कि एलसीएम है क्या। एलसीएम क्या होगा इसका? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 एंड 72 5 ज़ा 360। बेटे अगर आपको नहीं आता तो इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। तो आपका जो एलसीएम होगा वो होगा 360। क्लियर? सो बेटे आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा है, तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।